हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप सभी को पता है उत्तराखंड पेयजल निगम का पेपर हाल ही में हुआ है। तो मैं आज आप सभी को उसकी जो थर्ड शिफ्ट है उसका पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर सही है, आप लोगों को पूरी देखनी चाहिए किस टाइप से होगा। तो ये है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर हैविंग ब्रेथ 0.2 मीटर एंड डेप्थ 0.6 मीटर इच। अब देखिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। तो आपको पता है बी डी क्यू अपॉन 12 होता है इसका, और बी देर का इसमें 0.2 इंटू डेप्थ है बी डी क्यूब 0.6 का क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। तो वो इसका आंसर जो आएगा आपका ये आएगा 36 इंटू 10⁻⁴ मीटर की पावर 4। ये आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इस टाइप से होगा, ये आपको बता दिया गया है। जो सेकंड क्वेश्चन है, ए हिल रोड इज द वन विच पासिस थॉट ए ट्रेन विद ए क्रॉस स्लोप ऑफ। आप देखिए हिल रोड का जो क्रॉस स्लोप होता है वो कितना होता है आपको पता होगा, ये होता है 25% से ज़्यादा, 25% या 25% से ज़्यादा होगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज टर्म एज ए कैटल टू ग्रेव एनालिसिस। अब देखिए इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने जो मारा होगा इससे पहले, जो और स्टूडेंट ने मारा था, इनको मारा था इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, बल्कि इसका आंसर है लाइफ साइकिल असेसमेंट। ये पढ़ाया नहीं जाता है आप लोगों को, पर ये जिसने बीटेक किया होगा उसको पढ़ाया गया होगा। पर थोड़ा डीप क्वेश्चन है इसलिए आपको इसको नहीं आया होगा, बहुत सारे लोगों ने ये नहीं किया है क्वेश्चन, या बी सही किया, पर इसका असली आंसर डी है। अब चौथा क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ फिनिश अप्लाइड टू द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द इंटीरियर वॉल इज कॉल्ड। अब देखिए जो वॉल होती है, जैसे ये वॉल है, अब इसके जो इंटीरियर पार्ट, जो बॉटम मोस्ट पार्ट को थोड़ा ऐसा होता है ना, यहाँ पे हम टाइल थोड़ा बढ़ा के लगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, प्लास्टरिंग, सेटरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग। तो आपको पता है प्लास्टर भी हो गया। पॉइंटिंग क्या होता है, जैसे दो ब्रिक हैं उनके बीच के प्लास्टर निकाल देते हैं, थोड़ा हल्का से पॉइंटिंग हो जाती है। पेंटिंग भी आपको पता है। तो इसमें से आपको लगाना होता है कि सेटरिंग, थोड़ा ये है कि डिप्लोमा बुक में है भी नहीं ये, पर ये कि जैसे ये आपको पता है पॉइंट प्लास्टरिंग क्या होती है, पॉइंटिंग क्या होती है, पेंटिंग क्या होती है, ये आपको पता है। तो आपको करना था सेटरिंग इज द राइट आंसर होगा इसका। और पांचवा क्वेश्चन है इसका, फ्लाई एश इज एडेड टू कंक्रीट। फ्लाई एश कंक्रीट में क्यों मिलाई जाती है। तो आपको बता दूं, ए है ऑप्शन इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट, और बी है टू अवॉइड ब्लीडिंग ऑफ द वेट कंक्रीट, और सी है टू रिड्यूस द सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट, एंड डी है टू रिड्यूस द क्यूरिंग टाइम। अब देखिए फ्लाई एश क्यों मिलाते हैं, जैसे इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट, ये भी सही हो सकता है। टू अवॉइड ब्लीडिंग ऑफ वेट कंक्रीट, ये भी हो सकता है। टू रिड्यूस द सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट, ये भी हो सकता है। पर इसमें सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, पर जैसे डीप पूछा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, ये देख लीजिए आप। तो ये होगा टू टू रिड्यूस द क्यूरिंग टाइम, ये होगा क्यूरिंग टाइम को कम करने के लिए फ्लाइस का ऐड करते हैं कंक्रीट में। जो मेन इसका जो पेपर आया था उसको समझने में थोड़ा हम लोगों ने या आप लोगों ने दिक्कत कर दी होगी, क्योंकि इसका जो पेपर है तो बहुत थोड़ा ऐसा लगा था सारे ऑप्शन सही हैं, पर ऐसा था नहीं, इन्होंने थोड़ा घुमा के पूछ रखे थे क्वेश्चन। तो इसलिए जो मेन पर्पज है वो पूछ रहा था वो हर चीज़ के लिए, इसलिए छठा क्वेश्चन है, द टोटल लोड ऑन ए सेलो फाउंडेशन इज 500 न्यूटन पर किलो न्यूटन एंड सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ इतना, द एरिया ऑफ द फुटिंग रिक्वायर्ड इज। इसका आप लोग को मैं टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। आपको टेलीग्राम पे पीसी स्टडी ग्रुप में जुड़ना है, मैं इसका सॉल्यूशन वहाँ पे कर दूंगा आपको। पर इसका राइट आंसर 2.5 है। यहाँ पे वीडियो लंबी होने की वजह से या लिख नहीं पाऊंगा मैं थोड़ा टैबलेट में, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ इसका। तो सातवां क्वेश्चन, वन ऑफ द रीजन ऑफ वैल्यूएशन इज। अब देखिए वैल्यूएशन किस लिए करते हैं हम, डेकोरेशन के लिए, कलेक्शन के लिए, चेकिंग के लिए, टैक्सेशन के। अब देखिए टैक्सेशन में आयकर टैक्स कितना दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि कितना प्रॉपर्टीज है उसका क्या होगा। तो टैक्सेशन इज द राइट आंसर। इसके लिए हम वैल्यूएशन करते हैं किसी प्रॉपर्टी वगैरह का। अब देखिए दस व्हाट इज द साइज ऑफ द होल व्हेन 80 mm डायमीटर बोल्ट आर यूज टू कनेक्ट टू प्लेट। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें इसमें हम बहुत सारे लोगों ने ये कर दिया। पहले जो आप लोगों ने किया वो बताता हूँ मैं। आप लोगों ने क्या होगा रिविट के हिसाब से, बल्कि ये पूछ दिया इसने बोल्ट, यहाँ पे पढ़ना था बोल्ट। तो इसमें बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट में होता है यदि 80 mm से ऊपर है तो 2 जोड़ देते हैं, बल्कि हम रिविट में 1.25 mm तक हम 1.5 जोड़ते हैं, पर इसमें 80 mm 2 जोड़ देते हैं, और 25 mm से ज़्यादा में हम 2.5 जोड़ देते हैं बोल्ट के केस में। तो ए इज राइट आंसर। उसके बाद है 9वां, ये भी न्यूमेरिकल है।
ये भी न्यूमेरिकल है। तो आपको बता दूँ किस टाइप से होगा ये। मैं आपको सॉल्यूशन कर देता हूँ इसको यहीं टेलीग्राम पे भी कितना सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो ये है आपका 9। ओहो, 9वें का राइट आंसर है आपका बी। अब ये बी कैसा आता है, इसमें हॉरिजेंटल एवरेज हॉरिजेंटल परमेबिलिटी पूछ रहे थे। के एच होता था आपका K1 + K2 + K3 अपॉन 3 होता है। ये एवरेज ले रहे तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया आपका 3 × 3 + 4 + 8 अपॉन 3 × 10⁻³ तो हो जाएगा 15 अपॉन 3 × 10⁻³ तो हो जाएगा 5। तो राइट आंसर इज बी। आप लोगों को आई होप आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन देख लिया होगा। तो इस टाइप से करना था। 10वां क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ पेंट विच प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव कोटिंग विदाउट सब्सटेंशियली चेंजिंग द कलर ऑफ द सरफेस इज। अब देखिए ये कह रहा है कि एक उस वो कौन सा पेंट है जो प्रोटेक्ट करता है कोटिंग के रूप में हम किसी सरफेस पे लगाते हैं पर उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो किस कौन सा पेंट है यहाँ पे, वाइट सीमेंट तो वाइट होता है। इनेमल पेंट में कलरफुल होता है, डिस्टेम्बर भी कलरफुल होता है। वार्निश जो वार्निश है, वार्निश जो एक ये कोटिंग होती है पर इसका कलर कलरलेस होता है, इसका जो वाटर कलर टाइप का होता है, वाटर का कलर होता है। तो जैसे किसी पे भी लगा दो ये पारदर्शी होता है, देखा होगा आपने वार्निश ये। तो 11वां क्वेश्चन ए पाइप थॉट विच लिक्विड वाटर फ्लो विदाउट ह्यूमन स्ट्रक्चर इज। तो वेस्ट पाइप, सॉइल पाइप, रेन वाटर पाइप, ओपन पाइप। इसमें ज़्यादा लोगों ने मैंने पूछा था रेन वाटर पाइप किया था। तो रेन वाटर पाइप में रेन का वाटर जाता है। वेंट पाइप में कोई वाटर नहीं जाता है, ये गैसेस के लिए होता है। सॉइल पाइप तो एज ए मटेरियल के रूप में वेस्ट पाइप। तो वेस्ट पाइप है जिसमें हमारे बाथरूम किचन का पानी जाता है पर ह्यूमन एक्सट्रैक्टा नहीं जाता है, ह्यूमन एक्सट्रैक्टर नहीं जाता क्योंकि सीवेज में जाता है। तो इसलिए राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमनली यूज फील्ड बुक फॉर चेंज सर्वेइंग इज कॉमनली कह रहा है। देखा होगा फील्ड बुक इस टाइप से होते हैं, एक पेज है एक ही होता है और एक दूसरे टाइप की बुक होती है उसका पेज इस टाइप से होता है। तो कॉमनली कौन सी यूज़ की जाती है ये पूछना चाह रहा हूँ। तो इसमें यह है कि अब देखिए एक तो सिंगल लाइन वाली इस टाइप का पेज होता है और डबल लाइन का इस टाइप का पेज होता है। तो कॉमनली डबल लाइन वाली पेज की यूज़ की जाती है। जैसे आप फील्ड बुक लेने जाओगे तो उसमें बीच में 2 लाइनें होगी,